मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आप पहले क्लच में ही अपनी अर्निंग जो है ना वो डबल कर लेते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। तो अगर आप 3 बच्चे भी लेकर चलें, 3 क्लचेज में 9 बच्चे, तो 9 बच्चे जो हैं वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे 6 गुना ज़्यादा होंगे। एसीबी का रिंग सेक्रेटरी हूँ जी, ऑल पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान मेरे पास है। और सीनियर कोऑर्डिनेटर भी हूँ एसीपी का, एकापानस क्लब ऑफ पाकिस्तान का। ज़्यादा क्वांटिटी पे जो है ना वो नहीं करता। क्वांटिटी इंसान के पास कम भी हो खैर है, लेकिन क्वालिटी ब्रीड करवानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े पेड़ हों लेकिन क्वालिटी हो। बर्ड कीपिंग सीखनी चाहिए, बर्ड की नेचर का पता होगा तो बर्ड ब्रीड करेगा, अदरवाइज नहीं बर्ड ब्रीड करेगा। रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे मेरा सेटअप है, उसमें मैं 1 घंटा सुबह देता हूँ, 1 घंटा शाम को देता हूँ। बर्ड जो है वो अगर फर्श पे बैठा हुआ है ना तो वो बीमार है। बर्ड जो हेल्दी एंड एक्टिव होगा ना वो फर्श पे नहीं बैठेगा, वो स्टिक पे बैठेगा। ये म्यूटेशंस जो हैं वो जो इस वक्त मार्केट में इन है वो लगाएं। अब आप 50 पेड़ जो है वो परसाटा के लगा के बैठ जाएंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल इनिशियल स्टेज है आपकी, आपको तजर्बा बिल्कुल भी नहीं है, आप पहली दफ़ा बर्ड रख रहे हैं, तो पहले आप 1-2 पेड़ जो है वो फिशर के रख के बर्ड कीपिंग सीखें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एविकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको लेकर उस्मान भाई के पास। उस्मान भाई माशाल्लाह से पिछले 8 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। आए उस्मान भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनके जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई सबसे पहले आप छोटा इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम मिर्ज़ा उस्मान खालिद है। एलएसपी का मैं मेंबर हूँ पिछले 4-5 साल से, और एसीपी की मैनेजमेंट में हूँ। एसीपी का रिंग सेक्रेटरी हूँ जी, ऑल पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान मेरे पास है। और सीनियर कोऑर्डिनेटर भी हूँ एसीपी का, एकापानस क्लब ऑफ पाकिस्तान का। रिसेंटली जो है हमने एक इंटरनेशनल बीवीए जज बुला के शो किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला शो था हमारा और सक्सेसफुल था। माशाल्लाह। अच्छी गैदरिंग थी, अच्छा क्राउड था, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था काम। माशाल्लाह। तो उस्मान भाई आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई लव बर्ड इसमें एविकल्चर में? जैसे सारों की होती है वैसे ही मेरी भी है। मैंने शुरू में बजी से स्टार्ट किया, मेरे बेटे ने स्टार्ट किया था शुरू में। तो मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था, मैं बाहर था पाकिस्तान से। तो उसने स्टार्ट किया, जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया। लव बर्ड में ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं मुझे। तो शुरू में फ़िशर ही रखे होते हैं, सारों ने फ़िशर रखे हुए थे, मैंने भी फ़िशर रखे हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो म्यूटेशन ऐड करते गए, अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा कुछ है जी। माशाल्लाह। तो उस्मान भाई हर एक बंदे का उस्ताद होता है, कोई ना कोई मेंटर होता है। आपका मेंटर कौन है? मेंटोर सारी जो सीनियर ब्रीडर हैं सारों से कुछ ना कुछ सीखा है। हम्म। और जो भी आपको कोई एक आप कह लें एक बात भी बताता है वो उस्ताद ही है। तो सारे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं करता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मेरे लिए उस्ताद ही हैं जी। चलो माशाल्लाह। तो उस्मान भाई आपके फ्यूचर गोल क्या हैं? क्या करना चाह रहे हैं फ्यूचर में आप? बर्ड्स के रिलेटेड जी, बेट रिलेटेड बर्ड से ये है कि मेरे पास इस वक्त सिर्फ डन फेलो नहीं है, बाकी सारी म्यूटेशन है। इंशाल्लाह जो है वो कमिंग सीज़न में डन फेलो भी लेंगे। मैं ज़्यादा क्वांटिटी पे जो है ना वो नहीं करता। क्वांटिटी इंसान के पास कम भी हो खैर है, लेकिन क्वालिटी ब्रीड करवानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े पेड़ हों लेकिन क्वालिटी हो। उस्मान भाई आजकल बड़ा ना हाइप का रेट है, अभी तो लोगों को इस फील्ड का पता नहीं है हम्म। एग्रीकल्चर का ना। मतलब कि जो हमारे वालदैन हैं वो कह रहे हैं क्या तोते से पाले हुए हैं। तो आप माशाल्लाह से 8 साल के एक्सपीरियंस हो चुका था, आपके मुताबिक कैसा बिजनेस है, क्या आप कहना सर चाहेंगे इसके मेरा बारे में? ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा कारोबार कोई नहीं है। हम्म। देखें, अगर आप इसको एज ए हॉबी लेके चलेंगे तो हॉबी तो ये होती है, जैसे आपने रा या रिंग नेक एक रखा हुआ है घर में बोलने के लिए, वो हॉबी होती है, वो आपने शौकिया रखा हुआ है, या ग्रे पैरेट रखा हुआ है। तो अगर आप लवबर्ड रख रहे हैं और क्वांटिटी रख रहे हैं तो आप एज ए बिज़नेस उसको लेके चल रहे हैं। तो बिज़नेस में क्वालिटी के साथ साथ जो है ना वो आपको काम करना पड़ेगा क्वालिटी पे। और सेकेंडली ये है कि लवबर्ड से अच्छा कोई इस वक्त बिज़नेस नहीं है। आप देख लें, अगर रिसेंटली पिछली मिसाल देख लें कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सारे कारोबार बंद थे, और लव बर्ड जो था वो उस वक्त भी अरूज पे था, उसकी कीमतें डबल हुई हुई थी। तो उस दौरान भी लोगों ने अच्छे पैसे कमाए हैं, अभी भी अच्छे कमा रहे हैं, अभी भी हमारे पास जो है वो बुकिंग ख़त्म नहीं हो रही। हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई बिज़नेस है जिसमें आप पहले क्लच में ही अपनी अर्निंग जो है ना वो डबल कर लेते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। तो उस्मान भाई बर्ड्स की मूवमेंट को कैसे चेक करें कि आप बर्ड ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं? वो आपको तजर्बे के साथ आता है जी। अब शुरू में फॉर एग्जांपल आपने 2 पेड़ ले लिए हैं तो आपको विद इन अ वीक नहीं पता लगना शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको वो तजर्बा होगा, आप उसके साथ बैठे सेटिंग करें। जैसे अब शेड है, शेड में ये नहीं है कि आपने दाना पानी किया उसके बाद आप चले गए।
आप वहाँ पर बैठे हैं, कोई घंटा 2 घंटे बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे आपको बर्ड की नेचर का समझ लगना शुरू होगा। मैंने पिछले दिनों एक गुजरांवाला में हमारा गेट टुगेदर था, वहाँ पे मेरी भी एक छोटी सी स्पीच थी, बल्कि मैंने टू द पॉइंट ही बात की। मैंने यही उसी वक्त भी बताया कि बर्ड कीपिंग सीखनी चाहिए, बर्ड की नेचर का पता होगा तो बर्ड ब्रीड करेगा, अदरवाइज नहीं बर्ड ब्रीड करेगा। उस्मान भाई, ये साल में कितने क्लच करते हैं और क्लच में कितनी इनकी एवरेज आ जाती है तकरीबन? अगर आप फोस्टर पेयर ऐड करेंगे तो 6 क्लच भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप फोस्टर पेयर नहीं ऐड करेंगे, नॉर्मली मदर फीड पे बच्चे रखेंगे, तो 3 क्लचेस जो हैं वो आ जाएंगे। और उस्मान भाई, कितनी अर्निंग कर सकते हैं छोटे से सेटअप अगर कोई लगाता है तो? इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की पेयरिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल पेयरिंग की डिस्कस करें जी, अल्बाइनो रेड आइस मोस्टली लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कमर्शियल आइटम है, तो अल्बाइनो रेड आइस को भी लें तो आप, क्योंकि मैं फिजिबिलिटी जो देता हूँ ना वो मिनिमम की देता हूँ हमेशा, ताकि उससे ज़्यादा आपको अर्निंग होगी तो आपको ज़्यादा यानी कि खुशी महसूस होती है इंसान को। तो अगर आप 3 बच्चे भी लेकर चलें, 3 क्लचेज में 9 बच्चे, तो 9 बच्चे जो हैं वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे 6 गुना ज़्यादा होंगे। माशाल्लाह। तो उस्मान भाई, सेटअप को कितना टाइम देके मैनेज कर सकते हैं? मतलब कि हमें कितना रोज बर्ड को टाइम दे सकते हैं? कोई कोई इतना नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे मेरा सेटअप है, उसमें मैं 1 घंटा सुबह देता हूँ, 1 घंटा शाम को देता हूँ, 2 घंटे आप दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बर्ड ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन मैक्सिमम आप, अगर आपका कुछ 10-20 बर्ड्स का सेटअप है, तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बस। तो उस्मान भाई, शेड की सफाई या शेड की सफाई या केज की सफाई कितनी देर में तकरीबन करनी चाहिए? मैं तो वीकली करता हूँ जी, संडे के संडे करता हूँ, क्योंकि वैसे मैं जो है वो उसके सीड पॉट्स और वाटर पॉट्स जो हैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन धो लेते हैं, और जो ट्रे वगैरह साफ़ करने हैं वो संडे के संडे। उस्मान भाई, लवर्स में कौन कौन से मेन इश्यूज आ रहे होते हैं? मेन इशू सर देखें, इस वक्त मेन इशू आपको कोई भी नहीं आता। असल में लोगों को जो इश्यूज आ रहे होते हैं ना, वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से आते हैं। बर्ड्स में कोई इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। अब मैं आपको छोटी सी 1-2 मिसालें इसमें दे देता हूँ कि अब बर्ड्स को जो है ना आई का ज़्यादा प्रॉब्लम है, आंखों के इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें इंसान की अपनी गलती होती है। इंसान बाहर से बर्ड लेके आया, उसको डायरेक्ट आपने शेड में रख दिया, वो इन्फेक्टेड बर्ड है, उसका भी खाना ख़राब हो गया, आपका भी ख़राब हो गया काम। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। उस्मान भाई, शॉर्ट फूड में क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं? दालें कौन सी करवा रहे हैं? वेजिटेबल वगैरह कौन से करवा रहे हैं इस्तेमाल? वेजिटेबल जी, सर्दियों में जो है मैं गाजरें दे रहा हूँ, और उसके अलावा चुकंदर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और आप कह लें कि जो इसका सोक सीड है या गीला दाना जिसको कहते हैं, उसमें काले चने, लोबिया, और जो वो ब्लू कलर, सॉरी ग्रीन दाल नहीं होती, मूंगी मसूर की जी दाल जी होती है या मूंगी जी। साबुत होती है, वो दाल होती है, क्योंकि जो गीला दाना होता है वो बना बनाया मिल जाता है, तो उसी को जो है वो दे देते हैं साथ। हम्म। उस्मान भाई, जब बंदा स्टार्टअप लेता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट में, उस जी। बड़ी डिफिकल्टीज आती है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बड़ी मिस्टेक करता है। आपने स्टार्ट में कौन कौन सी मिस्टेक की थी? स्टार्ट में जी, हर इंसान से मिस्टेक होती हैं, और क्योंकि उसका तजर्बा नहीं होता, और तजर्बा ना होने की वजह से वो असल में आप कह लें कि हर जगह से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है, और सारों को इकट्ठा अप्लाई कर रहा होता है। तो जब आप सारों को अप्लाई करेंगे तो वो जो है आपको कह लें कि मिक्स अचार बन जाएगा सारा। तो इस तरह हर बंदे को जिस तरह प्रॉब्लम्स आई, मुझे भी आई, बहुत सारे बर्ड्स मरे भी, मैंने बहुत सारे बर्ड जो है ओवर हीटेड भी हो गए, और कुछ मर गए। तो इस तरह बस पहला साल जो है मेरा ज़रा मुश्किल गुजरा, फिर उसके बाद ठीक हो गया। उस्मान भाई, बर्ड से ब्रीड कैसे, अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं? सर उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होगी, उसका ख्याल रखा होगा, बर्ड तगड़ा होगा, तो इंशाल्लाह ब्रीड भी अच्छी करेगा। शेड्यूल, मतलब कि शेड्यूल का आपका क्या होता है? दाने डालेंगे, मिक्स दाना किस टाइम डाल रहे होते हैं? सॉफ्ट फूड किस टाइम डाल रहे होते हैं? विटामिन मैं वगैरह कब डाल रहे होते हैं? मैं सर मॉर्निंग में ही सारा कुछ कर लेता हूँ, यानी कि आप कह लें 8-9 बजे तक जो है वो मैं कर देता हूँ, दाना पानी भी कर देता हूँ। सॉफ्ट फूड जो है वो 11-11:30 बजे मैं कर देता हूँ, उसके बाद फ्री। हम्म। तो एक नया पर्सन आ रहा चाह रहा है, तो उसे वो कहाँ से स्टार्ट करे? कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है वो? ये डिपेंड करता है कि आपको अगर तजर्बा है तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छी करना चाहें तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज है आपकी, आपको तजर्बा बिल्कुल भी नहीं है, पहली दफ़ा बर्ड रख रहे हैं, तो पहले आप 1-2 पेयर जो है वो फिशर के रख के बर्ड कीपिंग सीखें। आप ये नहीं है कि आप 50 लाख के बर्ड लगा के बैठ गए हैं और आप ये सोचें कि मुझे 6 महीने में पैसे वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको बर्ड कीपिंग के बारे में नहीं पता। पहले 2 पेयर फिशर रखें, उनको 6 महीने 8 महीने रखें, उनकी बर्ड कीपिंग सीखें, बर्ड कीपिंग के बाद बेशक 50 लाख की इन्वेस्ट कर दें। तो एक नया बंदा ग्रो किस तरह कर सकता है इस फील्ड में? ग्रो सर इस तरह है कि
सारों की सुने, करें अपनी। और दूसरा ये है कि देखें, पता क्या है, मैं किसी के आप कह लें कि अगेंस्ट बात नहीं करता। सारों की सुने। हर बंदा जो है वो आपको अच्छी गाइडलाइन देगा। बड़े ब्रीडर जितने हैं वो माशाल्लाह उनके यूट्यूब चैनल भी हैं और अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी के कहने पे चलते रहें। आप खुद अपने ज़हन से भी सोचें कि जी मुझे ये करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। सेकेंडली ये है कि म्यूटेशंस जो हैं वो जो इस वक्त मार्केट में इन है वो लगाएं। अब आप 50 पेयर जो है वो परसाटा के लगा के बैठ जाएंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। फ्यूचर किस म्यूटेशन का बार है? अभी फिशरीज़ चल रही हैं। फिशरीज़ में जो है इस सीज़न में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इस सीज़न में जी पेल फेलोज डाइलूट्स जो है वो चलेंगे, और नेक्स्ट जो सीज़न होगा पेल फेलो अपलाइन और डाइलूट अपलाइंस। तो उस्मान भाई, एक बंदा नया कितनी देर में एक अच्छा ब्रीडर बन जाता है? साल में भी बन जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने बर्ड अच्छे लगाए हुए हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है, आपने क्वालिटी लगाई हुई है, तो आपके बिकेगा तो आप बड़े ब्रीडर बन जाएंगे। उस्मान भाई, यहाँ बर्ड्स में बीमारी कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम इस परिंदे को ये बीमारी लाक हुई हुई है? इसमें सर दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो आपको बीमारियों के बारे में खुद नॉलेज होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है अगर बर्ड, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मोस्टली मेरे से जो सवाल होता है ना वो ये होता है कि जी बर्ड जो है वो केज के बॉटम पे बैठा हुआ है, ज़मीन पे बैठा हुआ है कॉर्नर पे, तो उसको क्या मसला है। तो अब लोगों को ये नहीं पता कि वो दाना खाने के लिए बैठा है या वो बीमार है। तो पहले आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि बर्ड बीमार है या वैसे बैठा हुआ है। तो बर्ड हमेशा तब बीमार आपको नज़र आएगा। ये मैं आसान सी टिप जो है ना आपके सब्सक्राइबर को दे देता हूँ जी जी। कि बर्ड जो है वो अगर फर्श पे बैठा हुआ है ना तो वो बीमार है। बर्ड जो हेल्दी एंड एक्टिव होगा ना वो फर्श पे नहीं बैठेगा, वो स्टिक पे बैठेगा। मतलब अगर स्टिक पे बैठा हुआ और फूला भी हुआ है हाँ, तो कोई रीजन नहीं है? वो रीज़न हो सकती है उसकी, लेकिन जो बर्ड बीमार है ना, सोकड़े में बर्ड आ गया, बीमार हो गया, ठंड लग गई, वो मोस्टली केज के बॉटम पे बैठा होगा। तो उससे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। सेकेंडली उसका इम्यूनिटी लेवल जो है ना उसको आप इतना स्ट्रांग रखें कि उसको बीमारियों से रेजिस्टेंस का पता हो, यानी कि कोई बीमारी आती भी है वो रेजिस्ट कर सके। तो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन भी मिलती हैं। वैसे अच्छी डाइट दें तो आप तब भी हो जाता है। लेकिन मैं जो है एक पोल्ट्री मेडिसिन है टाइलोफ्रोसिन, वो यूज़ करता हूँ महीने में 3 दफ़ा। उससे ये है कि ज़रा उनका इम्यूनिटी लेवल जो है ना वो बूस्ट अप रहता है और बीमारियों से प्रोटेक्शन ज़्यादा रहती है और बीमार होते नहीं हैं बर्ड। एज अ वैक्सीन मतलब यूज कर रहे हैं आप, हाँ, ये कह कह सकते सकते हैं हैं आप। जी। तो प्री प्लानिंग क्या होती है उस्मान भाई ब्रीडिंग की? डाइट अच्छी होनी चाहिए, और मैं ज़्यादा विटामिन पे जो है वो बिलीव नहीं करता। डाइट अगर आपकी स्ट्रांग है, अच्छी डाइट है तो अच्छा। कुछ इसमें मैं आपको और भी बताता हूँ। बहुत सारे अगर आप फेसबुक पे देखेंगे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने अब सॉफ्ट फूड शुरू कर दिया। तो मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करता। जब आपके बर्ड रेस्ट में है ना उनको सॉफ्ट फूड की उस वक्त ज़रूरत है। बहुत सारे ब्रीडर ऐसा करते हैं कि जी वो ऑफ सीज़न में उनका सॉफ्ट फूड बंद कर देते हैं और सीज़न में उनका सॉफ्ट फूड शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आपके बर्ड ब्रीड कर रहे हैं तब तो ज़रूरत है। जब आपके बर्ड रेस्ट पे बैठे हुए हैं उस वक्त आपने प्लानिंग करनी है, उनको प्रिपेयर करना है ब्रीड के लिए। तो उस वक्त वो स्ट्रांग होंगे तो आगे ब्रीड करेंगे। तो इसलिए सॉफ्ट फूड जो है ना वो कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए। उस्मान भाई, ऑफ सीजन के बाद हम पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग के कितने दिन बाद हमें बॉक्स इंस्टॉल करने चाहिए? पेड़ लगे हुए हैं तो फिर भी तकरीबन महीना उनको देना चाहिए। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आपने टेम्परेचर सेट, जैसे मेरे पास कंट्रोल शेड है, जी ठीक है। मैंने इस दफ़ा, मैं आपको पिछली मिसाल देता हूँ कि मैंने मार्च में बॉक्सेस उतार दिए थे, किसी रीज़न की वजह से उतारे थे। जुलाई के लास्ट, अगस्त के स्टार्ट में मैंने ब्रीडिंग शुरू कर दी थी। मेरे पास कंट्रोल शेड है, मैंने उनको टेम्परेचर मेंटेन किया, मैंने बॉक्सेस लगा दिए। तो अगर आपके पास कंट्रोल शेड है, आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो आप वेरी नेक्स्ट डे बेशक लगा दें, नहीं तो आप थोड़ा सा मौसम खुलने का इंतज़ार करें। तो उस्मान भाई, कुछ मेल के साथ इशू होता है, स्टिक क्रॉस कर रहे होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? ओवर हीटेड होता है जी वो मेल। फीमेल जो है हीट पे नहीं है और मेल जो है वो हीट पे है। मेल जो है वो फीमेल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कन्विंस हो रही, तो मजबूरन जो है वो स्टिक क्रॉस शुरू कर देता है। और सेकेंडली ये है कि ये सारे आप कह लें कि टूने ही हैं कि मेल ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे केसेस में, ऐसे सिनेरियो में कुछ मेल ठीक भी हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। मोस्टली देखने में ये है कि मेल जो है वो, अगर आपने स्टिक उतार दी है ना, हल यही है उसका कि आप स्टिक उतार दें। तो स्टिक उतारने के बाद वो पानी वाले पॉट के साथ क्रॉस शुरू कर देगा। अगर वो ये करना शुरू कर देगा ना, फिर उसके बाद वो ठीक नहीं होगा। सही। उसको जो है वो वेस्ट करना ही पड़ेगा उसको आपको। उस्मान भाई, एक आइडियल बर्ड कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ऑफलाइंस में अगर जाएंगे जी तो उसकी मार्किंग बड़ी काउंट करती है। अच्छी क्वालिटी का बर्ड होना चाहिए, ऊपर जो है वो मास्किंग नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन में तो मास्किंग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होती जी।
बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हल्की सी मार्किंग होती है, लेकिन आफ्टर मोल्ड जो है वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मार्किंग उसका स्टांस जो है वो ज़्यादा देखा जाता है कि बर्ड का स्टांस अच्छा है तो वो बर्ड भी अच्छा है। उस्मान भाई, किन रीज़न की वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है? बच्चों के ज़्यादा आने जाने की वजह से भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने रुकना नहीं है जी, बच्चों ने उसको छेड़ते रहना, पंगे देते रहना उसको, तो वो छेड़ते रहेंगे तो बच्चों की वजह से भी डिस्टर्ब रहेगा। सेकेंडली ये है बार बार आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखें ही ना, जब बॉक्स इंस्टॉल हुए हैं आप सुबह शाम ज़रूर चेक करें एग्स आए हैं नहीं आए, एग फर्टाइल हुए हैं, फीमेल हीट कर रही है नहीं कर रही, इनक्यूबेट कर रही है। लेकिन अगर आप दिन में 6-6 दफ़ा देखना शुरू कर देंगे, मोस्टली ये होता है कि वो फीमेल डिस्टर्ब होकर अंडे बाहर फेंक देगी। तो ये चीज़ें हैं कि आपको नहीं करना चाहिए इस तरह। तो उस्मान भाई, पेयरिंग कैसे बेस्ट रहती है? क्या हमें नेचुरल मेथड के थ्रू करवानी चाहिए, मतलब कि कॉलोनी में सारे परिंदे छोड़ दिए वो बेस्ट रहती है, कि जो हम डिज़ायर पेयरिंग करते हैं वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा रिजल्ट आते हैं? असल में अब क्योंकि ये केज बर्ड है, केज बर्ड की हम अपनी मर्ज़ी से ब्रीड लेना चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का मेल और अपनी मर्ज़ी की फ़ीमेल छोड़ना चाहते हैं, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड नेचुरल पेयरिंग ही होती है, क्योंकि आप कॉलोनी में छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्ब्लू सप्लेटिनो और इंटू अल्बाइनो लगाने हैं, तो 10 पेयर आपने छोड़े हुए हैं, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो एक दूसरे के साथ अगर बाउंड हो गए हैं तो वो दी बेस्ट पेयरिंग होती है। लेकिन क्योंकि केज बर्ड है, हमने अपनी मर्ज़ी से रिजल्ट लेना है, अपनी मर्ज़ी से उनकी म्यूटेशन जो है वो चलानी है आगे, तो अपनी मर्ज़ी से हम पेयरिंग करते हैं, तो वो रिकमेंडेड नहीं है लेकिन चल जाती है। उस्मान भाई, इन पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे न्यू पर्सन को? नए जो दोस्त आने वाले हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले बर्ड कीपिंग सीखें और कम ब्रीड करवाएं, क्वालिटी ब्रीड करवाएं, क्वांटिटी की तरफ जाएं लेकिन स्लो एंड स्टडी। पहले आपको बर्ड कीपिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपको बर्ड का आप कह लें कि नेचर के बारे में पता होना चाहिए, बर्ड किस वक्त क्या मांग रहा है, किस वक्त वो हेल्दी है, किस वक्त वो परेशान है, किस वक्त वो बीमार है, किस वक्त वो खुश है, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखें, और म्यूटेशन की तरफ अगर आपने जाना है तो म्यूटेशन में क्वालिटी बर्ड लें। कमर्शियल आइटम में क्वालिटी ज़्यादा नहीं देखी जाती, लेकिन म्यूटेशन में अगर आपने जाना है तो म्यूटेशन में जो है वो क्वालिटी बर्ड होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि सस्ता बर्ड ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी ना हो, सस्ते बर्ड में क्वालिटी होती है, लेकिन महंगा बर्ड जो है वो डेफिनेटली क्वालिटी वाला होता है। तो सस्ता और महंगा ना देखें, क्वालिटी बर्ड लें। उस्मान भाई, इन पे कोई क्वेश्चन है कि आपका माशाल्लाह से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, इस 8 साल के ड्यूरेशन में क्या आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा हो? मैंने असल में शुरू में जब स्टार्ट किया, पहले साल मुझे लॉसेस हुए कुछ, वो मैंने आपको बताए हैं कि शुरू में एक्सपीरियंस नहीं होता। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि मैं हर चीज़ को जो है ना वो देख भाल के करता हूँ। नए बर्ड लाता हूँ तो क्योंकि मैंने सीज़न में अब हर बंदे ने बर्ड लेने हैं, तो बर्ड लेता हूँ तो मैं उनको, वैसे रिकमेंडेड 15 दिन है, लेकिन मैं 1 से 1.5 महीना जो है ना उनको शेड में लेके नहीं जाता, क्वारंटाइन करते हाँ हैं? क्वारंटाइन करता हूँ 1, 1.5, 2 महीने। फिर उसके बाद जो है वो लेके भी अगर जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने बर्ड के आप कह लें एटमॉस्फेयर का ख्याल रखता हूँ, सफाई का ख्याल रखता हूँ, और हर बंदे को डीएनए के साथ बर्ड दिए जाते हैं। और बस इस तरह के ख्याल रख अगर आप रखेंगे ना, यानी कि एक्स्ट्रा केयर आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा केयर अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बर्ड्स को कुछ नहीं होता है। जब क्वारंटाइन करना है तब कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं कि सिंपल ही बस? मैं वैसे अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए कर देता हूँ। कभी फॉर एग्जांपल जैसे अब सर्दी है तो सर्दी में कोई घंटा 2 घंटे उनको धूप में रख दिया, फिर बिरकोनेस या ब्रोमोसेप्ट का स्प्रे कर दिया, तो इसके अलावा कुछ नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई कि आपने कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहें, आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो लेकर आते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको उस्मान भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।